तो आज का जो श्लोक है हमारे प्रभु राधा दामोदर ने दिया प्रवचन। इस श्लोक का भी इतिहास है। पहले 30 साल पहले 4 महीना और 27 दिन पहले मंगलवार को ये जो प्रवचन है ये दिया था 3 फरवरी 96 शनिवार को। आज तो मंगलवार है लेकिन वो शनिवार था, तो एक भक्त ने दिया था इस श्लोक पर प्रवचन। तो इस श्लोक में प्रहलाद महाराज सबसे पहला शब्द प्रयोग करें तस्मात्। तस्मात् का मतलब है इसलिए। तो इसलिए मैं भगवान का गुणगान करूंगा, इसलिए। तो ये बात जो है पिछले श्लोक से संबंध में है कि किस लिए। उसमें पिछले श्लोक में प्रहलाद महाराज ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का गुणगान करता है तो उसका भी महिमा बढ़ जाती है। जो भगवान की महिमा का वर्णन करता है तो उसकी महिमा भी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है महिमा? जैसे प्रतिमुखस्य था मुखश्री कि दर्पण में अगर आपका प्रतिबिंब है तो वो जो है अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। अगर आप प्रसन्न होते हैं, अगर आप प्रसन्न होते हैं, आप हंसते हैं तो वो हंसेगा, और आप दुखी होते हैं तो वो भी दुखी हो जाएगा। तो दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब है उसको आप कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते जब तक आप खुद प्रसन्न ना हो। तो इसी प्रकार से जो जीवात्मा है ये भगवान का प्रतिबिंब है। तो जब तक आप भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते आप कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। कितना अच्छा उदाहरण दिया। इसलिए श्लोक में प्रहलाद महाराज ने यही कहा कि आप जो है अगर अपने को सजाएं तो जो है आपका प्रतिबिंब सज जाएगा। आप माला पहने तो प्रतिबिंब को भी माला अपने आप मिल जाएगी। उसी प्रकार से भगवान को आप सजाते हैं, भगवान की महिमा बढ़ाते हैं तो आपकी महिमा बढ़ती है। भगवान को प्रसन्न करते हैं तो आप अपने आप प्रसन्न होंगे। अपने को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। कितना भी आप अपने को प्रसन्न करने की कोशिश करो लेकिन प्रसन्नता नहीं मिलेगी, आपको शांति नहीं मिलेगी जब तक आप भगवान को प्रसन्न नहीं करते। तो इसमें जो है मतलब सीधा जो है ये सिद्धांत है, सीधा सिद्धांत है। तो हम जो है अपनी महिमा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम अपना सम्मान बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम अपना जो है पूरा करते हैं और भगवान से अलग होकर के। तो भगवान से अलग होकर के हम सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, वो बिल्कुल जो है असफल है, 100% असफल। क्योंकि प्रतिबिंब को आप चाहे जितना भी सजाने की कोशिश करें वो सजेगा नहीं जब तक कि आप नहीं सज पाते। उस प्रतिबिंब को कितना भी प्रयास करो वो नहीं सज सकता। तो इतना बहुत अच्छा उदाहरण दिया। इसलिए कहते हैं प्रहलाद महाराज, इसलिए मैं भी जो है भगवान का जो है गुणगान करूंगा और भगवान को प्रसन्न करने से ही मुझे प्रसन्नता होगी। तो गीता भगवान भी कहते हैं कि तत्प्रसादात् पराम शांतिम प्राप्स्यसि। तो उनको प्रसन्न करोगे जो आपके हृदय में बैठे हैं ईश्वर, उनको प्रसन्न करोगे तो आपको परम शांति प्राप्त होगी। और नहीं तो आपको परम शांति नहीं प्राप्त हो सकती। चाहे जितना भी आप उपाय कर लो शांति के, और शांति के नोबेल पुरस्कार कोई न कोई मूर्ख प्राप्त कर लेता है हर साल। शांति का नोबेल पुरस्कार की शांति प्राप्त करने का ये उपाय है वो उपाय है, अपनी खोजें करते रहते हैं और अपना मनोधर्मी करते रहते हैं, शांति मिल नहीं सकती है। जब तक भगवान को प्रसन्न नहीं करोगे आपको शांति नहीं मिल सकती। चाहे आप जितनी दवाइयाँ खा लो, भाई शांति पाने की दवाई खा लो, ट्रैंक्विलाइजर खा लो और दर्द की जो है दवाइयाँ खा लो, आपको शांति नहीं मिल सकती। अशांत आप हमेशा बने रहेंगे। तो व्यास जी भी अशांत रहे क्योंकि श्रीमद् भागवत नहीं लिखा था। श्रीमद् भागवत लिखने से भगवान प्रसन्न हुए तो व्यास जी को हृदय में प्रसन्नता प्राप्त हुई। तो व्यास जी परेशान हुए, मैंने इतना काम किया है, वेदों के 4 विभाजन कर लिए और इतिहास पुराण और महाभारत की रचना कर ली, ये शांति नहीं मिल रही, शांति नहीं मिल रही, शांति नहीं मिल रही। तो नारद जी ने कहा शांति कैसे मिलेगी? भगवान को प्रसन्न है, भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे जब तक आप श्रीमद् भागवत नहीं आप रचना करते। श्रीमद् भागवत की बहुत आवश्यकता है कलयुग में।
तो प्रभुपाद ने फिर इस तरह से जो है अपने इस्कॉन के मंदिरों में जो है कठोर नियम बना दिया, आवश्यक नियम बना दिया कि श्रीमद् भागवत की क्लास होगी, रोज श्रीमद् भागवत की क्लास होगी। और आप श्रीमद् भागवत की क्लास सुनो, भगवान प्रसन्न होंगे तो आपको प्रसन्नता प्राप्त होनी, तो परेशान रहेंगे। तो इस्कॉन के जो भक्त हैं वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। प्रभुपाद ने कहा हमारे इस्कॉन के भक्त हैं हमेशा प्रसन्न रहते हैं, और बाकी जो बाहर के लोग हैं उनके पास कितनी संपत्ति है, सुविधाएं हैं, कितना है, लेकिन फिर भी चेहरे में 12 बजे रहते हैं, उनको जो है प्रसन्नता नहीं होती। और भक्त जो है प्रसन्न रहते हैं, उनको जो कुछ भी मिल जाए खाने को और जैसी भी असुविधाएं हो, ये भक्त लोग प्रसन्न रहते हैं। कैसे प्रसन्न रहते हैं? कि भगवान उनके ऊपर प्रसन्न है तो ये भक्त लोग प्रसन्न रहते हैं। और जिनके ऊपर भगवान प्रसन्न नहीं है, आप कितना भी प्रसन्न होने की कोशिश करो, तो प्रत्येक जीव इस भौतिक संसार में प्रयास कर रहा है प्रसन्न होने का, भगवान से अलग होकर के। भगवान को मैं नहीं चाहता, प्रसन्न नहीं करना चाहता, मैं खुद प्रसन्न होना चाहता हूँ। आप है ना, असंभव। बिल्कुल आपका जो प्रयास है केवल श्रम ए भी केवलम परिश्रम मात्र है, और कोई जो है लाभ नहीं। धर्मा सुनिश्चिता पुंसाम, कितना भी धर्म का पालन करो, भगवान की कथा में रुचि नहीं हुई है तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो धर्म का कितना ही पालन करो, श्रम ए भी केवलम, सब परिश्रम, मात्र परिश्रम है। कितना भी आप कर रहे हैं, अपने अपने धर्म बनाए हुए हैं लोगों ने, और उनका धर्म का जो है प्रचार करते हैं, भगवान प्रसन्न होते ही नहीं। कि भगवान की प्रसन्नता होती जब भगवान की शरण लोगे, तो कैसे आप जो है प्रसन्न हो सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने इसलिए जो है इस बात को जो है एक लेकर के, सिद्धांत लेकर के उन्होंने कहा कि मैं जितनी अपनी बुद्धि होगी, जितनी अपनी शक्ति होगी, मैं जो है भगवान का गुणगान करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा। और जब भगवान अगर प्रसन्न है तो फिर मैं अंदर से प्रसन्न हो सकता हूँ। नहीं तो बाहर से आप खूब प्रसन्नता दिखाओ, अंदर अशांति बनी रहे, तो वो ज्यादा अच्छा है कि आप बाहर से चाहे अशांत हो या अंदर से आपको शांति मिलेगी। अर्जुन जो है सोच रहे थे कि हमें शांति नहीं मिलेगी, हम युद्ध करेंगे, और भगवान कहते तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी, चाहे ऊपर से अशांत दिखाई दो। ऊपर से आप जो है क्या कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, और क्या है, युद्ध कर रहे हो और हत्या कर रहे हैं, अंदर से आपको शांति मिलेगी, है ना। तो कई बार भक्त जो है ऊपर से क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, प्रभुपाद में भी कभी गुस्सा होता था, अंदर से शांति मिलती। तो भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए आप गुस्सा भी करते हैं, अशांत भी होते हैं, और भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तो अंदर से शांति मिली, है ना। और भौतिक संसार में क्या है, ऊपर से दिखाते हैं, दिखावा करते हैं, बड़ी शांति है, बड़े प्रसन्न है, और अंदर से क्या रहते हैं, अशांत रहते हैं, अशांत रहते हैं और आत्महत्या करते हैं। तो कितनी आत्महत्या हो रही हैं कि भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, और अपनी प्रसन्नता के लिए कितना भी प्रयास करते हैं, नहीं आती प्रसन्नता, आत्महत्या करते हैं। इसीलिए प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ करके लोग आत्महत्या से बच जाते हैं। प्रभुपाद की पुस्तक थोड़ी सी खोलते हैं और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, अंदर से प्रसन्नता आ जाती है, आत्महत्या का विचार दूर हो जाता है। श्रीमद् भागवत का सेट जो है अगर आप देते हैं किसी को तो उसकी बड़ी रक्षा हो जाती है। प्रभुपाद की पुस्तकें आप देते हैं किसी को तो उनकी बड़ी रक्षा हो जाती है। नहीं तो आज की शिक्षा के कारण ही लोग अशांति प्राप्त कर रहे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या के रेट बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ है कि हम जो है अगर भक्तों की सेवा करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, भगवान प्रसन्न होएंगे तो आपको शांति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।